नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फेस्टिवल की जो आस्था, श्रद्धा और सूर्य की उपासना का प्रतीक है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं छठ महापर्व की। यह पर्व हमें सिखाता है कि लाइफ में संघर्ष और समर्पण का क्या महत्व है। भारतीय संस्कृति में सूर्य को जीवन दाता माना गया है। छठ पर्व इसी सूर्य देवता को समर्पित है। यह पर्व हमें एनर्जी, प्रकाश और जीवन का संदेश देता है। छठ केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था का महासागर है। यह हमें नेचर के साथ जोड़ता है, हमें एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। छठ पर्व की उत्पत्ति के विषय में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार, जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देवता को प्रसन्न किया था। एक अन्य कथा भगवान राम और माता सीता से जुड़ी है। कहा जाता है कि लंका विजय के पश्चात भगवान राम और माता सीता ने सूर्य देवता को धन्यवाद देने के लिए छठ पूजा की थी। ये कथाएं हमें बताती हैं कि छठ पर्व कितना प्राचीन है और इसका महत्व कितना अधिक है। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व है और हर दिन स्पेशल विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस पवित्र व्रत का समापन होता है। छठ पर्व के पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं। इस दिन व्रती स्नान करके नए वस्त्र धारण करते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। नहाय खाए का अर्थ है शरीर और मन की शुद्धि। इस दिन से ही व्रती अपने घर और आसपास साफ सफाई का स्पेशल ध्यान रखते हैं। छठ के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना के बाद व्रती लगभग 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत शुरू करते हैं। व्रत शुरू। छठ के तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके लिए नदी या तालाब के किनारे सुंदर घाट बनाए जाते हैं। सूप में नारियल, फल, मिठाई और दीपक सजाकर व्रती सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। यह दृश्य अद्भुत होता है। छठ के चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस पवित्र व्रत का समापन होता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देना नए जीवन, नई आशा और नए उत्साह का प्रतीक है। छठ पर्व का प्रसाद भी उतना ही खास होता है जितना यह पर्व। ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू और मौसमी फल प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। यह प्रसाद केवल खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनों के साथ बांटने और प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के लिए होता है। छठ पर्व हमें नेचर के साथ जोड़ता है। इस पर्व में सूर्य और जल की पूजा का स्पेशल महत्व है। छठ हमें यह सिखाता है कि हमें नेचर का सम्मान करना चाहिए और उसके संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, छठ पर्व हमें एकता, भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें धैर्य, तपस्या और समर्पण से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए इस छठ पर्व पर हम सब मिलकर सूर्य देवता को प्रणाम करें और उनसे एक स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करें।